बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बाद हैदर शिराज़ी साहब के साथ हम दोबारा से कुछ अहम खबरों के साथ जो है वो हाजिर हैं। हैदर शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं। इमरान खान जेल से बैठ कर जो हिदायत दे रहे हैं उस पर अमल दरामद उस तरह से नहीं किया जा रहा है। इमरान खान की अपनी बहन ये कह रही है कि इमरान खान की जो चीज़ें हैं, इमरान खान की जो बातें हैं, उस पर ये अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कायमा कमेटी के इस्तीफों का कहा था। वो इस्तीफे गुज़िश्ता रोज़ कुछ इस्तीफे सामने भी आए, लेकिन उन इस्तीफों के पीछे की जो स्टोरी है वो हैदर शिराज़ी साहब से जानेंगे कि वो बेसिकली स्टोरी क्या है। क्योंकि इस्तीफे जमा किसी को करवाने होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, और फिर इस्तीफे जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं चीफ वेब को या किसी और को। अब वो इस्तीफे जाने बेसिकली किसको चाहिए थे। शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफे आए। अब जुनेद अकबर साहब का इस्तीफा जो है वो जाना चाहिए था स्पीकर साहब को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा जो है वो चीफ आमिर डोगर साहब को दिया। फिर ये खबर भी आई कि आमिर डोगर साहब को इस्तीफे देने पर जो सियासी कमेटी है उसके अंदर कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया है कि इनको इस्तीफे जमा कराना जो है वो मामले को मजीद तूल देने वाली बात है। इसमें कोई सदाकत है? दूसरा ये है कि ये क्या स्टोरी है कि जुनेद अकबर साहब इस्तीफा स्पीकर साहब को जमा नहीं करा रहे? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त बानी पीटीआई की जानिब से जो कहा गया था, उनको जो ब्रीफिंग हुई उसका ताल्लुक पीटीआई के मुस्तकबिल के एहतजाज से है। बानी पीटीआई को 3 तरह के मामलात रखे गए उनके सामने। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद का जिक्र किया था, लेकिन दूसरा पार्लियामान के अंदर अपनी असम्बली लगाने का कहा गया था। ये बहुत अहम नुकता था। तीसरा ये कि कहा गया कि पार्लियामान की वो कमेटियां जो हुकूमत के पास है उनमें से बतौर मेंबर इस्तीफा दे दें। जो कमेटियां अपोजिशन के पास हैं या चेयरमैन जिनके अपोजिशन के हैं वो अपने पास रखी जाएं। बानी ने ओके कर दिया इस पे, लेकिन जब सियासी कमेटी में ये मामला आया तो हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि सियासी कमेटी में चंद लोग पहले से ख्वाहिशमंद अपोजिशन लीडर के थे, उनको अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि पीएसी का ओहदा ले लिया जाए, लेकिन पीएसी के लिए जुनैद अकबर पहले से मौजूद हैं, तो बतौर खास सियासी कमेटी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम लिखा गया। तो उसकी वजह से पीटीआई जो अपने पास उनका इस्तेहकाक था, यानी अपोजिशन लीडर का ओहदा, पीएसी या दीगर अपोजिशन की कमेटियों की सरबराही, वो इस्तेहकाक भी उनसे छीन लिया गया, या उन्होंने अपने आप से वो खुद हुकूमत को वो चीज़ें दे दी या आप खुद उससे पीछे हट गए। बानी पीटीआई के इस फैसले में पार्टी में उबहम है, क्योंकि पार्टी के 4 मरकजी रहनुमा क्लेम कर रहे हैं कि बानी ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफे का कहा है, यानी ये अपोजिशन की कमेटियों से चेयरमैनशिप से इस्तीफे का नहीं कहा। लेकिन जब ये उबहम है तो ऐसे उबहम के दौरान अभी मेरी सोर्स से बात हुई है और मैं स्पीकर ऑफिस की तरफ गया था। उसके बाद वहाँ कौमी असम्बली में मेरी शख्सियात से मुलाकात हुई। उनके बाद मुझे ये पता चला है 2 नाम, पहला फैसल अमीन गंडापुर, दूसरा अली असगर खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इन दोनों का इस्तीफा स्पीकर तक पहुंचा, बाकी किसी का नहीं पहुंचा। बाकी तमाम अफराद ने उबहम के बीच में, चूंकि क्लियर पोजीशन नहीं है, तो फैसला ये किया है कि वो आमिर डोगर को इस्तीफे देंगे और जिस वक्त पार्टी की क्लियर पोजीशन अगली मुलाकात या किसी जगह पे हो जाती है फिर दे देंगे। अब ये आपको बताऊं कि हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो मानिए ने तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई के 2 मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट आते थे एक मीटिंग में जिसका ताल्लुक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, इनसे भी इस्तीफे का कहा है। और जब बानी पीटीआई के सामने मामला रखा गया और अभी अली अमीन गंडापुर भी आएंगे यहाँ, तो उस वक्त बानी ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं और वहां जाकर रजू करें, क्यों मुलाकात के लिए मुझसे नहीं आते। थोड़ी देर गुजरी, वहां वकील भी मौजूद थे, साथी भी थे, फैमिली मेंबर्स भी थे। बानी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कोई फैसला नहीं दे रहा और ना ही हमें कोई दरख्वास्त से रिलीफ मिल रही है और ना ही अदालत से रिलीफ मिल रही है। तो एक वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन के में भी हमारे अरकान हैं तो कुछ नहीं कर रहे। तो उस वक्त बानी पीटीआई ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है, जहाँ पे जुडिशल कमीशन हमारे हक में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पीटीआई के केसेस तक नहीं लगते, हमें रिलीफ मिलने का सबब ये अदारा नहीं, या ये एक बॉडी नहीं बन रही, तो इसी जगह पे रहने का फायदा क्या है। जब ये बात इमरान खान ने कही तो उस वक्त सबने एग्री किया। और ये दिलचस्प बात ये कि इमरान खान ने एक तरफ कहा कमेटियों से निकले, तो उस वक्त वो फैसले पर अमल दरामद हो गया। जिस वक्त कहा कि जुडिशल कमीशन से भी निकले, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब दिलचस्प बात यह कि अपोजिशन लीडर के लिए पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा क्लेम कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर थे, वो भी रहे हैं, लेकिन
वो खुद कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं। इससे कबल भी मुतअद्दिद चीज़ों की उनकी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर अपोजिशन लीडर उस वक्त शिबली फराज और उमर अयूब जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, लेकिन उनको हटाने के लिए जो किरदार अदा किया गया वो सबके सामने है। दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार अपोजिशन लीडर का भी नहीं, या वो कह रहे हैं कि पीएसी की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन आपको एक याद करवा दूं, पीएसी के चेयरमैन के लिए जिस वक्त इंतखाब के लिए मीटिंग हो रही थी तो बैरिस्टर गौर ने स्पीकर को कॉल की थी और कहा कि ये आज मीटिंग ना करवाएं ताकि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ हमारी तरफ से नाम। तो उन्होंने रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन हो गई, फिर मामलात आगे बढ़े। उसके अलावा बैरिस्टर गौर के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसका जिक्र खुद ही जुनैद अकबर ने गुज़िश्ता रोज, अब पब्लिक हो गई है बात तो करना जरूरी इसलिए है कि जुनैद अकबर ने बहुत खौफनाक इल्जाम लगाया है। जुनैद अकबर ने कहा है कि पहली मरतबा जब इमरान खान को मेरी शिकायत लगाई, कहा जाकर के जुनैद अकबर काम ही नहीं कर रहा, हालांकि मैं केपी में मोबिलाइज कर रहा था वर्कर्स को, तो कहा गया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बिजी होता है और वो काम नहीं कर सकता, इससे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वापस ले ली जाए। हालांकि अली अमीन गंडापुर सूबे का वज़ीर आला भी था, सदर भी था, कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन जुनैद को जब सदर बनाया गया साथ ये तो खान को जाकर शिकायत लगाई कि आपने तहरीक चलानी है तो ये तहरीक ऐसे नहीं चल सकती, आपको जुनैद को हटाना होगा, एक जगह पे वो एक सिमत में चले। यही इसी तरह की शिकायत शिबली फराज और उमर अयूब के बारे में लगाई थी जाकर। कहा गया कि शिबली फराज और उमर अयूब चूंकि केसेस में इतने बिजी हैं तो वो जुडिशल कमीशन में वक्त नहीं दे सकते, ये बड़ा पेचीदा मामला है और जजेस की अपॉइंटमेंट पे तहकीक और मुताले की जरूरत होती है, और कोई जुडिशरी का मुतल्लिक बंदा हो, खान को कहा गया तो फिर खान साहब ने फिर बैरिस्टर गौर और इसका नाम आया अली जफर का। तो इस मरतबा भी ना यही चीजें हो रही हैं कि जिस वक्त जुनैद अकबर के बकौल खान को उसने कहा कि जाके दो खान को कहो बैरिस्टर जा रहे थे मुलाकात के लिए, तो बकौल उनके उन्होंने बैरिस्टर को पीएससी का भी ओहदे से इस्तीफा लिख कर दे दिया। कहा कि ये व्हाट्सएप में कर रहा हूँ और खान साहब को जाके कहें कि मुझे सूबाई सदर भी नहीं रहना और मुझे पीएससी चेयरमैन भी नहीं रहना। अच्छा, और जाकर इसके बाद खबर इसके बाद है, खबर ये हुई वहां पर जाकर के बानी पीटीआई को जाकर कहा गया कि जुनैद अकबर कह रहा है कि सदर के ओहदे से मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ और पीएससी में नहीं छोड़ता जुनैद अकबर साहब ने। हाँ, हालांकि जुनैद अकबर ने इस्तीफा दे दिया था। दिलचस्प बात ये खान को ये बात जब ये बताई तो खान को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। मामला आगे बढ़ गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी के इजलास में भी कहा गया कि जुनैद अकबर की कारकर्दगी का जायजा लें, उसने कोई कारकर्दगी नहीं की और चीजें ऐसी नहीं हुई। अब जब इस तरह की चीजें हो रही हों, ओहदों के पीछे लोग बड़े हों, खान को जाकर गलत बयानी की जा रही हो, पार्टी के अंदर से क्लेम किए जा रहे हो गलत बयानी है, तो इस दौरान उभाम बरकरार है और पार्लियामान की कमेटियों के हवाले से जो फैसले हैं इस पर भी अभी तक क्लियर पोजीशन पीटीआई के अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि जुनैद अकबर ने इस्तीफा दिया और इमरान खान को एक कन्वे किया गया कि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की जो सदारत है, सूबाई सदारत, उससे इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन मैं पीएससी की सदारत से इस्तीफा नहीं दे रहा। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की खबर आई हो कि इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है बाहर से जाकर पार्टी का। ये कौन लोग हैं जो इमरान खान को जाकर, बैरिस्टर गौर के अलावा कौन लोग हैं जो फीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौर को कि वो इमरान खान को जाकर झूठ जो है वो आगे कन्वे करें? झूठ का लफ्ज मैं नहीं लेता, पार्टी के अंदर से जब एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे हैं उस इल्जाम की बुनियाद पर हम राय दे रहे हैं। नहीं, मिसगाइड का लफ्ज हम किसी के लिए नहीं लेते, पार्टी के अंदर से एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे हैं। अब कौन दुरुस्त है कौन सच है वो खुद जब सामने आए तो क्लियर पोजीशन आएगी। इमरान खान रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊं, बैरिस्टर गौर इस वक्त अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत और इस ग्रुप के करीब समझे जाते हैं। तो ये वो अली अमीन के करीब या बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत या बैरिस्टर गौर, ये खास ग्रुप है जो कि किसी हैसियत में प्रो पीपल्स पार्टी भी है, ये ग्रुप केपी में भी है, तो ये इसके फैसले मुश्तरका हैं। अब मैं नहीं कहता कि एक दूसरे के मुफादात के, लेकिन अली अमीन गंडापुर जुनैद अकबर के मुखालिफ हैं और साफ ज़ाहिर है उसके ग्रुप का भी उसका मुखालिफ होगा जुनैद का। तो जुनैद की इस पीएससी के लिए शेख वकास अकरम की बड़ी नजरें थी। शेख वकास अकरम ने तो पंजाब से एक बंदे जो समातों के मौका पर अदालतों के बाहर आते रहे, उनकी भी नजरें थी, तो वो उनकी नजरें हैं, चीजें करते रहे। तो अब इस दौरान देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर पार्लियामेंट के फॉर्म के हवाले से बात की जाए तो कोई भी इस्तीफा, जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी इस्तीफा अगर जाता है तो वो स्पीकर को जाता है। कोई भी इस्तीफा जो है वो स्पीकर के जरिए जाता है। तो आपने पहले वैसे बता दिया कि ये उन लोगों को कंफ्यूजन है और मामला इस तरह के हैं कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चीजें, तो इनकी कोशिश के अलावा कोई जाती मफादात हैं या फिर अपनी भी सोच है कि हो सकता है कि मामला सेटल डाउन हो जाए और हम दोबारा से कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है उसको संभाल लें? तो दोबारा से जब संभालेंगे तो उस वक्त नए नाम आएंगे या यही नाम रहेंगे?
उस वक्त तक नया खेल खेला जाएगा नए नाम लाने के लिए। तो ये खेल है, इस दौरान ओहदों के लिए लालच में, चीज़ों की लालच में सब किया जा अच्छा, रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अली मीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान ने ग़ालिबन परसों मुलाकात में अपनी बहनों से कहा था कि अली मीन से कहें कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे। खैर अली मीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की। अब शाह फैसल साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उनको यही नहीं पता कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो दस्तखत है वो ज़रूरी होते हैं। उस पर दस्तखत के बगैर आप कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करते, ऑफिस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। शाह फैसल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के कहने पर अली मीन गंडापुर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की है, लेकिन उस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस जो है वो कर दिया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आज वो दरख्वास्त जो एतराज़ था उसको दूर करके पावर अटॉर्नी पे साइन करवाकर दोबारा जो है वो दरख्वास्त आज जमा कराई जाएगी और आज एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है। बड़ी अहम दरख्वास्त होगी। जब दरख्वास्त दायर होगी इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके सामने जो है वो रखेंगे। हैदर शरीफ साहब ने पीटीआई के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो बताई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक प्रॉपर मेस मैं कहूँगी कि भरपूर तरीके से मेसी जो पॉलिटिक्स है सॉरी वो चल रही है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी कुर्सी और अपनी जो चेहरा वो बचाने के चक्कर में। हाँ हैदर शाह साहब, मैं आखिर में आपसे एक बात लाजमी पूछूंगी। अली जफर साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफों का कहा है, हुकूमती जो कायमा कमेटी उनसे इस्तीफों का कहा, इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का नहीं कहा। इसमें कोई सदाकत है? इमरान खान ने क्या कहा था? देखिए, इमरान खान की जानिब से तो कहा गया है कि ऐसे फोरम पे रहने की ज़रूरत नहीं जो हमारे काम का नहीं, लेकिन बैरिस्टर गौहर या अली जफ़र इसको डिनाई करें तो उनका हक है। कोई ओहदे पे रहने वाला शख्स पीटीआई के अंदर कम से कम ये नहीं कहेगा कि मुझे हटाने की ख्वाहिश कर दी गई है या फैसला हो चुका है। हर शख्स कहेगा कि ऐसे फैसले नहीं होते, ये नहीं हुआ, खान साहब इस पर नाराज़ नहीं हुई है, हमसे सवाल नहीं पूछा गया कि जुडिशल कमीशन में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो कहेगा। ये तो एक आम सी रूटीन की बात है कि अगर किसी शख्स को ओहदे पे मौजूद है तो वो आखिरी वक्त तक फाइट करता है कि ओहदे पे बरकरार रहे और चीज़ें ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से जब पीएसी जैसी और अहम कमेटियां आप छोड़ रहे हैं पार्लियामान के फोरम से, तो आप ऐसी जगहों पे जुडिशल कमीशन में भी रहने का फायदा नहीं जहाँ पे खान का ये मौक़िफ़ है कि आपको फायदा नहीं मिल रहा। बिल्कुल हैदर शाह साहब की बात आपने सुनी। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो पिटीशन दायर होने जा रही है उसके बाद इमरान खान के केसेस हैं तो शायद दोबारा से अदालतों में जो है वो लगेंगे, उसी स्पीड के साथ लगेंगे। फिर वक्त के लिए मुझे अपने दुआ में याद रखो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।